भगवान शंकर ने एक बार एक राक्षस को उत्पन्न किया और उस राक्षस का नाम भस्मासुर रखा। जब भस्मासुर उत्पन्न हुआ तो भगवान ने उसे आदेश दिया कि ताजा मुर्दे की भस्म लेकर आओ, हम उस भस्म से अपने शरीर को रमण करें। भस्मासुर को जैसे आदेश मिला तो भस्मासुर जगह जगह भ्रमण करने लगा कि ताजा मुर्दे की भस्म कहीं से मिल जाए, लेकिन उसे ताजा मुर्दे की कोई भस्म नहीं मिली। और जहां दैत्य विराजमान थे, जहां दैत्य रहते थे, वह दैत्य मंडली में पहुंच गया और दैत्यों को पकड़ के मारने लगा। बोला, मेरे प्रभु का आदेश है, मुझे ताजा मुर्दे की भस्म चाहिए। मेरे प्रभु उसमें रमण करेंगे, अपने शरीर में लेप करेंगे। दैत्य बुद्धि इतना समझ नहीं रहा था कि मुझे मारना किसको है और भस्म किसकी ले जानी है। कोई दैत्य थोड़ा समझदार था, उसने कहा, अरे तू हमको ही मार रहा है और हमारी ही जाति का है, हमारी ही ताजा भस्म अपने महादेव को चढ़ाएगा, अपने महादेव के लिए ले जाएगा। तू ऐसा कर, महादेव से जाके एक वरदान प्राप्त कर और उनसे यह कह कि मैं जिस पे हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। ये वरदान तुझे प्राप्त हो जाएगा और जितने भी ऋषि मुनि वन और जंगलों में भजन तपस्या करते हैं, इनके सर पे हाथ रखते रहना और ताजा मुर्दे की भस्म तुझे मिलती रहेगी और तेरे महादेव तुझसे बड़े प्रसन्न हो। दैत्य बुद्धि था, विचार किया नहीं कि प्रभु ने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है, प्रभु का मेरे लिए क्या आदेश है। और दैत्य बुद्धि वापस महादेव के पास पहुंचा। बोला, प्रभु मुझे आपसे कुछ मांगना है, मुझे ताजा मुर्दे की भस्म कहीं नहीं मिली। अगर आप मुझे कुछ मांगने से दे दो तो मैं आपके लिए प्रतिदिन ताजा मुर्दे की भस्म ला दिया करूंगा। भगवान ने कहा, बता तुझे क्या वरदान चाहिए। बोला, जिस पे मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भोले बाबा हैं, ज्यादा विचार नहीं किया, सोचा ये वरदान मांग रहा है, मैंने ही इसको उत्पन्न किया है, मेरी कमान से या मेरी दृष्टि से दूर यह नहीं जाएगा। यह बात बड़ी समझने की है। जब तक वृत्ति नहीं बदलती तब तक तत्व तक नहीं पहुंचा जाता। जिस प्रभु का साक्षात्कार करके वह वरदान मांग रहा है और उसी प्रभु के भक्त सेवकों को कष्ट दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, वो सिर्फ उसकी वृत्ति की ही बात है, क्योंकि वृत्ति उसकी दैत्य बुद्धि थी। जब तक दैत्य बुद्धि रहती है तब तक क्रिया कर्म सात्विक शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने उसको वरदान दिया कि तू जिस पे हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। उसने तो उत्पात मचा के रख दिया। ऋषि मुनि देवता आदि सबके पीछे पड़ जाता और सर पे हाथ रखता, वह भस्म हो जाता। सभी जगह तीनों लोकों में त्राही माम मची। सब महादेव के पास पहुंचे। बोले, प्रभु आपने कैसा दैत्य उत्पन्न किया, ये तो सबको भस्म करने में लगा है। भगवान बड़े दुखी हुए और उसको आदेश किया कि भस्मासुर हाजिर हो। भस्मासुर हाजिर हुआ।
बोला प्रभु आपने जो वरदान दिया था मैं तो उसी का उपयोग कर रहा हूँ, आपके लिए ताजा मुर्दे की भस्म की व्यवस्था कर रहा हूँ। पार्वती भगवान के बगल में बैठी हुई थी। दैत्य बुद्धि था, सोचा भगवान को भस्म कर दूं तो पार्वती मेरी हो जाएंगी। उसका विचार बदल गया और भगवान की तरफ भागने लगा। भगवान ने विचार किया कि ये जो वरदान है इसको अक्षय है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर इसने मेरे सर पे भी हाथ रख दिया तो ये मुझे भी भस्म कर देगा। भगवान भागने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी पे भी इस बात का कोई हल ना मिला। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। शेषनाग पे शयन कर रहे भगवान विष्णु बोले आप सब कैसे पधारे हो, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने बताया महादेव ने एक दैत्य उत्पन्न किया था, उसका नाम भस्मासुर रखा था। उसको आदेश था कि ताजा मुर्दे की भस्म लानी है, लेकिन इसने वरदान प्राप्त किया है कि जिस पे ये हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। इसने उत्पात मचा के रख दिया है। ऋषि मुनि भक्तजन देव आदि सबको परेशान करता फिर रहा है। इसका कोई प्रभु हल बताएं और हम सबको इस समस्या से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। सौंदर्य का चमक जब उसने देखा तो वह मोहित हो गया। भगवान ने उसको अपनी बातों में उलझाया और उससे ये कहा जैसे जैसे क्रियाएं मैं करूं वैसे वैसे तुम करते चलना। भगवान ने उसके सामने नृत्य क्रियाएं शुरू की और नृत्य चलता रहा। नृत्य चलते चलते जैसे ही नृत्य की अवस्था में सर के ऊपर आया, वैसे ही भस्मासुर का स्वयं ही अंत हो गया। भगवान ने कहा महादेव आप जो भी कुछ करो थोड़ा विचार करके करो, क्यों कि आप वरदान दे देते हो, कष्ट सभी को होता है। प्रभु का साक्षात्कार होने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक चिंतन नहीं बदलेगा, जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक क्रियाएं कर्म गलत ही बनते चले जाएंगे। इसलिए आप अपने मन की वृत्ति और मानसिक चिंतन को बदलो, सही करो।